हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। ठंड तो यहाँ पे काफ़ी हो रही है और पॉल्यूशन भी, तो उससे थोड़ा बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है। लेकिन अभी ठीक ही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विषय पे बात करने वाली हूँ। कहाँ हम अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ हम उस विषय पे बात कर रहे थे, कहाँ हम अपने अपनी तरफ से आवाज़ उठा रहे थे और कहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये कर दिया। आप सभी को पता ही होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाली एक दबंग और सामाजिक और जनहित मुद्दों पे बोलने वाली हल्द्वानी की ज्योति अधिकारी, हल्द्वानी में वो अभी रहती है। मायका उनका चौखुटिया के नज़दीक अल्मोड़ा में गेवाड़ गाँव है एक, वहाँ पे है। आप सभी को पता होगा उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आवाज़ उठाने में हो, चाहे कशिश नन्ही परी कशिश के मामले में हो, चाहे कहीं पे जानवर जो हमारे पालतू या ये पशु होते, कोई भी पशु प्रेम हो, उनकी हर वीडियो में दिखता है। हाँ, ये है कि हर इंसान का अपना अपना बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अप डाउन होता ही है। परिवार में एक अलग अलग सदस्यों की जो बोलने की कला होती है, शैली होती है, वो अलग अलग होती है। हर व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग टोन में बोलता है। तो हम मानते हैं उनसे गलती भी हुई है। उन्होंने फ्लो में और जो उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ था उसमें उन्होंने बोल दिया होगा, निकल गया मुंह से। आक्रोश में तो हमारे गणरत्न गढ़सुर सम्राट नेगी जी ने कैसे कैसे गाने बना दिए थे जो उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ था। वो एक सरकारी सेवा में थे, दूरभाष उसमें प्रसारण विभाग में थे, तो वो खुलकर नहीं बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गीतों और कविताओं के द्वारा हमेशा ही आक्रोश अपना व्यक्त किया है, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति की है। तो उन्होंने भी बड़ी बड़ी सरकारों पे बोला है और सब ने उनका समर्थन किया है। तो आप सभी को पता होगा, जैसे ज्योति ने बोला था, अभी कुछ दिन पहले वो द्रांति लेके गई थी हल्द्वानी में, और उसने कहा था कि कुछ बोला है कि वो महिलाएं कहाँ हैं जो कौथिग में नाचने जाती हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं अभी। और यही बोला था कि मैं अब देहरादून जाऊंगी तो गढ़वाल की महिलाएं देंगी मेरा साथ, गढ़वाल की बहनें आएंगी मेरे साथ। वहाँ रेल जो सीएम आवास का घेराव था 4 तारीख को, कुमाऊं की औरतें तो कौथिग में नाचने में व्यस्त है। तो दोस्तों, उन्होंने यही बोला था। और जो नोएडा में महाकौतिक हुआ, वहाँ पे जो देवता नाच रहे थे, अवतरित हो रहे थे, उसके बारे में तो हमने भी वीडियो बनाई, उसके बारे में तो हमने भी बोला कि हमारे देवी देवता इस प्रकार से नहीं आते हैं। वो अपने थान को छोड़ के, मतलब जो उनका स्थापित स्थल होता है उसको थान बोलते हैं, वहाँ से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। वो केर होती है, वो किसी के मंडाण में भी बड़ी मुश्किल से नाचते हैं। अगर नाच गए तो किसी की थली में, थाल में बोलते हैं हमारे यहाँ, चौक में कहीं किसी दूसरे गांव में, उसमें वो सिर्फ अपने वहाँ नाचते हैं। इस विषय में तो हमने भी बोला था, लेकिन ज्योति ने इतना बड़ी बात क्या बोल दी कि जो उनको पूरे दिन भर तो थाने में बिठा के रखा और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जिस तरह की अविलंब त्वरित कार्यवाही ज्योति जैसी बेबाक निष्पक्षता से अपनी
बात रखने वाली इन्फ्लुएंसर, एक सामाजिक महिला पे हमारे उत्तराखंड पुलिस ने दिखाई है। अगर यही त्वरित कार्रवाई, यही अविलंब कार्रवाई अंकिता भंडारी जैसे कशिश जैसे केस में दिखाई होती तो आज न भी ये सड़कों पे प्रदर्शन होता, आक्रोश रैलियां निकलती, न सीएम आवास का घेराव होता और न बात यहाँ तक पहुँचती। अब रही बात ज्योति ने भ्रांति दिखाई, तो हंसिया तो किसी ज़माने में मुझे लगता है हंसिया और गेहूं की बाली तो हमारे उसमें भी थी, रुपये में को शायद, और किसी पार्टी का सिंबल भी था, और हंसिया तो किसान की वो है। अगर हथियार दिखाने पे इतना बड़ी सज़ा होती है तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दो हमारे उत्तराखंड में एक निर्दलीय विधायक और एक दूसरे के बीच में जो हुई थी, क्या क्या हथियार दिखाए गए थे। जो ये समाज सेविका है जिसने ज्योति के प्रति बोला है कि इसने महिला समाज का अपमान किया है, कुमाऊं की महिलाओं का अपमान किया है, सबसे पहले तो उस बहन को बताना चाहूँगी कि हमारा उत्तराखंड एक है, तू गढ़वाल और कुमाऊं में बांटना छोड़ दे, ठीक है। चाहे उसने कहीं का भी अपमान किया, किसी भी महिला का किया, वो महिला ही है। पूरा देश हमारा है, पूरा भारत हमारा है, पूरा उत्तराखंड हमारा है, तो तू कुमाऊं गढ़वाल करना छोड़, ठीक है। समाज सेविका है तो समाज सेवक ऐसा होता है, समाज सेवक हर किसी की सेवा में तत्पर रहता है निष्पक्ष भाव से, ठीक है। दूसरी बात, जब ज्योति ने ऐसे बयान दिए थे, जब उसने ऐसी हरकतें की थी जिन जिन सभाओं में की थी, तब क्यों नहीं किया तूने? तब तू कहाँ थी? लेकिन जब वो देहरादून गई, वो हर न्यूज़ चैनल पे छाने लग गई, हर पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने लग गया, वो छा गई, तब तुम इसी चीज़ का वो कर रहे थे कि कहाँ पे वो थोड़ा सी गलती करे और हम उसके जो वो ऊपर गई है उसको नीचे गिराए। लेकिन याद रखना, तुमने उसे नीचे नहीं गिराया, तुमने उसे और ऊपर उठा दिया, वो तो और भी प्रसिद्ध हो गई। याद रखेगा सारा उत्तराखंड और याद रखेंगे सभी लोग कि अंकिता भंडारी के लिए एक साधारण गृहिणी को उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया था, और जिन कुकर्मियों का, जिन दानवों का, जिन राक्षसों का नाम अंकिता भंडारी प्रकरण में आ रहा था तथाकथित वीआईपी के रूप में, उन पे उत्तराखंड पुलिस ने और शासन प्रशासन ने 3 साल लगा दिए, और जब जनता ने आक्रोश दिखाया तब सीबीआई जांच के लिए तैयार हुआ उत्तराखंड शासन प्रशासन। तो ये भी याद रहेगा, ज्योति अधिकारी हमेशा के लिए याद रहेगी। तुमने उसको गिराने की सोची होगी, लेकिन वो सबके दिलों में छा गई है। तुम उस दिन कहाँ थी जब एक अभिनेत्री ने बोला था कि हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली है, हमें असली आज़ादी, उससे पहले मिली आज़ादी हमें भीख में मिली थी। तब कहाँ थी तुम जब उसने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत को उसने भीख में मिली आज़ादी बोला। तब कहाँ थी तुम जैसी समाज सेविकाएँ? तुम जैसी समाज सेविकाएँ तब कहाँ थी जब एक गैर उत्तराखंडी नेता ने हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र के दौरान सारे उत्तराखंड के मूल निवासियों को गालियाँ दी? तब कहाँ थी तुम? तब नहीं वो अपमान उत्तराखंड का? और मैंने सुना उसके अतिरिक्त अल्मोड़ा में, रुड़की में और रुद्रपुर में भी ज्योति के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है। मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, तुम 4 तारीख कहाँ थी? तुम क्यों नहीं गई 4 तारीख? 4 तारीख को लोग अपने कोई पार्टी, किसी पार्टी के बैनर के नीचे गया, कोई किसी पार्टी के बैनर के नीचे गया, लेकिन ज्योति जैसी कई महिलाएं ऐसी हैं जो
न किसी पार्टी के झंडे के तले गए, न किसी बैनर के तले गए। वो एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते अंकिता भंडारी के लिए उतने बड़े खतरे में गए। जिस तरह से वहाँ इतना पूरा छावनी में बदल चुका था, तब्दील हो चुका था। पूरा सीएम आवास के बाहर जो घेराव था, अगर वहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस शासन प्रशासन कोई कड़ा कदम उठाता, जैसे आंसू गैस के गोले या पानी के बौछारें, या हो सकता था गोली भी चला सकते थे, मुठभेड़ भी कर सकते थे। अगर कुछ हो जाता तब, फिर भी इतना सब उसे पता था, उसके घर वाले मना भी कर रहे थे, तब भी वो गई और वहाँ पे उसने बेबाकी से अपना पक्ष रखा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? ये हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर व्यक्ति का विचार, अपने विचार रखने का टोन अलग होती है, तरीका अलग होता है, उसका भाषा अलग होती है। अभी मैंने देखा था, जो सुजाता पॉल जी से हैं, उन्होंने दिखाया था जो ज्योति पे शिकायत तुमने दर्ज की है, उसमें न तो कोई तारीख है, न उसमें किसी के वो है सिग्नेचर हैं, और उसमें मुहर है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि उस दिन क्या आप ही ने ये किया या किसी से करवाया अपने नाम से? आप उनका भी जवाब दो। एक महिला इतना लड़ रही है, उसको आगे उसकी लड़ाई में शामिल होने के बजाय, उसके साथ कदम से कदम मिलाने के बजाय उसके कदम को पीछे खींच रहे हो। कैसे लड़ेगा कोई अन्याय के खिलाफ? कैसे लड़ेगा कोई किसी बेटी के लिए? कैसे लड़ेगा कोई? तब कहाँ थी तुम जब वन विभाग वालों ने चारा पत्ती लेने गई हमारी महिलाओं से उतनी बदतमीजी की थी, मारपीट की थी? केवल चारा पत्ती लेने गई थी वो। तब कहाँ थी तुम? तब नहीं हुआ अपमान? और ज्योति ने बोल दिया, इतनी सारी धाराएं लगा रखी हैं उस पर, आर्म्स एक्ट लगा रखा है, और ये लगा रखा, वो लगा रखा, 302, ये वो। धिक्कार है तुम जैसों के लिए। समाज सेवी बोलते हो अपने आप को? समाज सेवी हो तुम? और तुमने देखा होगा ज्योति के पक्ष में 99.9% जनता ज्योति के पक्ष में है, और तुम्हारे पक्ष में वही होंगे। कुछ तुम्हारी फेक आईडी बना रखी होंगी, तुम्हें होंगी या कोई और होगा, है ना? लेकिन तुम इन बातों का जवाब जरूर देना कि तुमने जब किसी अभिनेत्री ने बोला कि 2014 से पहले की आज़ादी भीख में मांगी गई है, तब क्यों नहीं? जब एक ब्लॉगर ने बोला कि उत्तराखंड को पूरी दुनिया मेरी वजह से जान रही है, तब क्यों नहीं बोला तुमने? तब कहाँ थी तुम समाज सेविका? तब क्यों नहीं बोला तुमने कि हमारा उत्तराखंड तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो तो अपने देवस्थली की वजह से जाना जाता है, अपनी संस्कृति और परंपराओं की वजह से जाना जाता है, 4 धामों की वजह से जाना जाता है, पवित्र गंगाओं की वजह से जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से जाना जाता है। और उत्तराखंड राज्य को जब उसने बोला मेरी वजह से जाना जाता है, तब जिन माँ बहनों ने, जिन शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने कुर्बानियाँ दी उत्तराखंड राज्य को पाने के लिए, अपनी शहादत दी, तब उनका इतना बड़ा अपमान हुआ, तब क्यों नहीं बोला तुमने? और आज तुमने ज्योति को वहाँ से, मैंने देखा अल्मोड़ा से जो औरतें कर रही, इन्होंने भी कर दी, उन्होंने भी कर दी FIR उसके खिलाफ। अल्मोड़ा में भी केस दर्ज, रुद्रपुर में भी केस दर्ज, पूरे भारत में कर दो केस दर्ज, पूरे भारत में कर दो। और अल्मोड़ा की कुछ महिलाएं मैंने देखी, ज्योति का मायका है, जबकि अल्मोड़ा जेवाण में है, उसका चौकुटिया में। अल्मोड़ा की महिलाएं पुलिस वालों के साथ, नेताओं के साथ ऐसे फोटो खिंचा रही है कि देखो हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ज्यादा चाटुकारिता
करना बंद करो। तुम्हें जिसकी चाटुकारिता करनी है करो, तुम अपने लिए जो खड्डा खोद रहे हो खोदो, लेकिन भविष्य के लिए, बेटियों के लिए मत बिगाड़ो। ये मत करो कि कल को कोई भी बुराई के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दे। और तुम क्या सोच रहे हो, ज्योति बाहर आएगी तो वो चुप बैठ जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी? याद रखना, वो वहाँ से बहुत कुछ सीख के आएगी और उसको इससे बहुत बड़ा अनुभव मिला होगा और वो और भी बहादुर होके आएगी वहाँ से। हमारा उत्तराखंड की ये कर रहे, उनके लिए क्यों नहीं बोलते? जो उसमें पहले हमारे उत्तराखंड में धारी देवी जैसे स्वयंभू मंदिरों की जो फोटो खींचना भी वर्जित था, उनके लिए क्यों नहीं बोलते हो? जो चौक में जागरी लग रही है, घड़ियाल लग रहा है और उनके देवता नाच रहा है और अपने चैनलों पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोल रहे हो? और फिर लोग मजाक बना रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोल रहे कि तुम उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं का मजाक बना रहे हो? और जो कौतिक में नाच रहे थे उनके लिए तो हमने भी बोला कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता ऐसा नहीं नाचते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा और मैंने उसके खिलाफ ये कर दिया, वो सबके सामने। तुम कौन होती हो उससे माफ़ी मंगवाने वाली? एक बार उस समय हमने भी उसको बोला था, जब उसने एक बार पीपल के पेड़ के लिए बोला था, जो हमारा पूज्य पीपल का पेड़ है जिसमें कई देवी देवता वास करते हैं, शनिदेव वास करते हैं, भगवान भोलेनाथ वास करते हैं और हमारे पितृदेव जब हम श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण नहीं कर पाता वो 16 दिन तक हमारे यहाँ पीपल के पेड़ में जल चढ़ा कर आता है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है शुद्ध, है ना, और वो हमारा पूज्य पेड़ है। और जब वेदी बनती है शादी ब्याह में, वो उसमें पीपल की पत्तियाँ, जब ये तोरण बनाते हैं हमारे यहाँ किसी की शुभ कार्य में, उसमें पीपल की, आम की पत्तियाँ लगती हैं। उस समय ज्योति ने पीपल के पेड़ के लिए बोला था, सबने उसको ट्रोल किया था, उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दी थी और माफ़ी भी मांग दी थी। लेकिन जो ये अंकिता के लिए चल रही है रैली, इसमें हर व्यक्ति का जो जिसके अंदर इंसानियत होगी और जो जिसके अंदर ये होगा, जो किसी भाई की बहन होगी, जो किसी माँ की पिता की बेटी होगी, जो किसी माँ का बेटी की माँ होगी, उनका आक्रोश बाहर आना स्वाभाविक है। अब ये वो है कि कोई अपने शब्दों पे कंट्रोल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, फ्लो फ्लो में बोल दिया। लेकिन जब बोला उसी दिन कर देते। तुम इंतजार कर रहे थे। जैसे वो देहरादून गई, देहरादून से आके देखो सब जगह न्यूज़ चैनलों पे वो, और हर चैनल पे वो, और ये उत्तराखंड की शेरनी वगैरह, और तुमने देखी उसकी कमजोर नस। तुम तो कब से शायद घात लगाए बैठी थी कि हम इसके साथ ऐसा करेंगे। और वैसी उत्तराखंड की लचक शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, जिस प्रकार से ज्योति पर ऐसी बातें बोलने के लिए उसको जेल डाला गया, अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे 99% नेता और 90% जो पुरुष समाज है उनको भी होनी चाहिए। पुरुष समाज की तो हर बातें, छोटी नॉर्मल बातें भी माँ बहन की गालियों से शुरू होती है। तुम खुद देख नहीं रहे, ज्योति को तो लोग सब प्यार कर रहे हैं, तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है। तुम्हें लोग पूछ रहे हैं सबसे पहले ये बताओ तुम लड़का हो या लड़की। ये ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं लोग। और ज्योति तो आएगी, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हैं, उतने खतरनाक उसमें गई वो अपने बच्चों को छोड़ करके। तुम क्यों नहीं गई? वैसे तुम बोल रहे हमें टाइम नहीं होता, सबको टाइम नहीं होता इधर उधर जाने का। इस चीज़ का खूब टाइम था तुम्हें, थाने में जाने का, अब थाने के अपने बयान को इतने दिन चक्कर लगाने का, वीडियो बनाने का, इसका टाइम है तुम्हारे पास? इसीलिए बोलता है ना, जो ना जिनकी छूने की वो नहीं रहती ना, उंगली वही उठाते, और जो बराबरी नहीं कर सकते बुराई वही करते हैं।
किसी को आगे बढ़ता नहीं देखा जाता ना तुम लोगों से। वो अंकिता के माता पिता को मिलने के लिए जाने वाली थी। उसने जो भी सोशल मीडिया पे अपना QR कोड वगैरह डाला था, उसने कहा था कि ये धनराशि मैं अंकिता की माँ को मिलने जाऊंगी और वहाँ देके आऊँगी, तो उनके थोड़ा कुछ काम आ जाएगी। वो अब अंकिता की माँ को मिलने जाने वाली थी, अंकिता के माता पिता को, और तुम लोगों ने कहा कि चलो करो इसको अंदर, हो ना हो वहाँ अंकिता की माँ से ये पूछ ले कि आपके और मुख्यमंत्री के बीच में क्या बात हुई है। और ज्योति तो है बड़बोली, ज्योति जो भी बात होगी वो सोशल मीडिया पे डाल देगी और खुल जाएंगे तुम्हारे सारे पोल पट्टे, है ना। और फिलहाल तो चलो अंकिता के माता पिता को भी और उत्तराखंड वासियों को भी चलो शुभकामनाएं देते हैं कि पहले तो मुख्यमंत्री जी ने चुपचाप करके उनको बुलाया, अंकिता के माता पिता को मिलने के लिए, और अब CBI जांच के लिए तैयार हो गए। अभी तो विश्वास तो नहीं किया जा सकता है, सिर्फ CBI जांच के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन जो मांग थी जनता की सुप्रीम कोर्ट के और सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच की जाए, तो देखते हैं वो होती है या नहीं होती है। मुझे तो अभी भी काफ़ी शंका है इसमें भी, क्योंकि वही है ना, अगर हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन ने कभी न्याय किया होता ठीक से, निष्पक्ष भाव से और पारदर्शिता से, तो हम यकीन भी करते। लेकिन अभी भी आप लोगों को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि अंकिता भंडारी की CBI जांच हो रही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कल को ये भी हो सकता है कि कोई नहीं था CBI, वो VIP कोई नहीं था, झूठे आरोप थे। क्योंकि नेता बाहर तो जनता को लड़ा देते हैं और अंदर एक ही थाली में माल्टा उत्सव मना रहे होंगे। अभी देखा होगा आपने, माल्टा उत्सव मनाया जा रहा था, जनता आक्रोश रैलियां निकाल रही थी, ये माल्टा उत्सव मना रही थी। तो हम ज्योति अधिकारी जैसी निष्पक्ष और पारदर्शिता से और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, सामाजिक मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे बात करने के लिए हम ज्योति के समर्थन में हैं और हमेशा रहेंगे। ज्योति चाहे अंदर है चाहे बाहर है, ज्योति तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा अंदर, लेकिन जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि मेरी लोकप्रियता कितनी है, और ये भी पता चल जाएगा कि तुमसे नफरत करने वाले कितने हैं। शायद ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट इसीलिए आता है कि हमें अपनों में छुपे पराये और परायों में छुपे अपने दिख जाते हैं। तो ये जो भी हुआ होगा ज्योति अच्छे के लिए हुआ होगा, कोई बात नहीं। तुम उसके पहले दिन मंदिर गई हुई थी और भगवान ने वो किया होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि हो सकता अगर तुम बाहर रहती और तुम्हें ये कोई नुकसान पहुंचा देते, कोई कहीं पे गोली वगैरह कुछ ही मार देते, कुछ कर देते, तो तब इसीलिए हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छे के लिए किया होगा। तो तुम घबराना मत, हम सब लोग, ज़्यादा जनता तुम्हारे पक्ष में है और तुम यूँ ही अपनी आवाज़ उठाते रहना, बिल्कुल भी डरना मत। और जिसने तुम पे कार्रवाई की ये इन सवालों का जवाब भी दे। जिसका जिक्र मैंने किया ये उस समय कहाँ थी जब इसको ये लग रहा है कि उसने अपमान किया, तो उस समय कहाँ थी जब इतना अपमान हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बड़ा गुस्सा आ रहा है ये सब देख करके। काश इतनी त्वरित अविलंब कार्रवाई अंकिता के केस में की होती तो आज न मुख्यमंत्री के आवास का घेराव होता, न ज्योति वहाँ जाती, न ज्योति दरांती लहराती, न ज्योति कुछ ऐसा बोलती, और न ज्योति के साथ ऐसा होता। ज्योति को तुमने ऐसे करके बंद कर दिया। और उन महिलाओं के लिए भी धिक्कार है जो कोई अल्मोड़ा से, कोई रुद्रपुर से, कोई रुड़की से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हैं। धिक्कार है तुम्हारे लिए। मुझे लगता है तुम्हारे घर में बेटियां नहीं हैं, तुम ऐसे ही और तुम खुद महिलाएं करवा रही हैं। कोई बात नहीं, सबका नंबर आता है।
भगवान बड़ा कारसाज है, ठीक है। इंसान की अदालत कुछ भी नहीं है, उसकी अदालत में सबके मुकदमे हैं, लंबित हैं, वो देगा जिसको भी सजा देना है। आज शनिवार है, देवताओं के न्यायाधीश हैं शनिदेव, तो वो सब सही करेंगे। हम ज्योति की शीघ्र वापसी की प्रार्थना करते हैं शनिदेव से, उसके साथ न्याय हो और वो उसको इतनी शक्ति देना कि वो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो। और क्या होगा यार, वो बेचारी तो चली गई होगी, अगर वो अंदर कुछ कर देगी, अगर वो स्ट्रेस में चली जाएगी, अगर वो एंजाइटी की शिकार हो जाएगी, अगर वो डिप्रेशन में चली जाएगी, कुछ कर देगी, तुम होगी जिम्मेदार, तुम संभालोगे उनके बच्चों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत दुख हो रहा है, मुझे नहीं पता, क्या पता मेरी इस वीडियो पे भी कोई कुछ करते बोल दे, लेकिन बोलने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें पता है, हमें हमारे संविधान में नागरिक के लिए कौन कौन सी धाराएं वर्णित है, हमें लड़ाई लड़नी आती है, हम उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। और देख लेंगे, ज्योति को अगर कहीं पे हमारी आवश्यकता पड़ेगी, किसी के मार्गदर्शन की, किसी के जैसे वो अधिवक्ता वगैरह की, तो वो राय भी ले सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी और विषय पे या इसी विषय पे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और आवाज़ को कम ना होने दे। ये ना सोचे कि सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार हो गई तो सब कुछ हो गया। हमें जब तक सीबीआई जांच पारदर्शिता के साथ ना हुई और गुनहगार को फांसी के फंदे पे ना लटकाया गया, चाहे 2 साल लगे या 3 साल, तब तक ये मुद्दा ज्वलंत ही रखना है। और अब कल शायद उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है, तो आप सभी लोग उसमें भूमिका निभाएं, अपनी बंद को वो करने में अपना साथ दें कि ये अच्छी तरह से वो हो पाए। और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।